एक और परसेंटेज का प्रश्न लेकर मैं आपके साथ क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज। हमने पहले भी आपसे कहा है कि हमको हमेशा ध्यान रखना है सीपी का, एसपी का, और चाहे वो लॉस हो चाहे गेन हो, इनका हमें याद रखना है। और अगर परसेंटेज गेन या लॉस परसेंटेज जो भी है, तो आप यहां पर देखें कि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंपली एक फैक्टर दिया हुआ है कि कॉस्ट सीपी जो है एन ऑब्जेक्ट वाज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस। सीपी जो है सेलिंग प्राइस से 30% लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमको कि लेट सेलिंग प्राइस इज ₹100। हमने क्यों माना, इसलिए माना कि हमको सीपी फाइंड आउट करने में इजी पड़ेगा। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस will be what? 30% लेस मीन्स 100 अगर एसपी हो तो सीपी क्या होगी, ₹100 माइनस 30 इक्वल्स टू ₹70। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये बात यहां तक आपके समझ में आनी चाहिए कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस। हमने मान लिया लेट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ₹100 और 30% सीपी लेस है, कम है, तो इसका मतलब हुआ 100 माइनस 30 दैट इज 70। अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज गेन। अब आप देखें गेन क्या हमारा है, गेन क्या है हमारा 30% है, आउट ऑफ कितने में है, हमेशा यहां पर सीपी लिखते हैं। गेन जो भी होता है, हमने आपसे बात की थी, गेन हो चाहे लॉस हो, ऑलवेज ऑन सीपी। तो यहां पे सीपी क्या है इसकी, अब यहां पर 100 नहीं लेंगे, ऑन 70। ये गेन हुआ ₹30 गेन, क्योंकि सीपी उसकी 70 रुपए थी और यहां पर सो सेलिंग प्राइस उसकी जो है 100 थी, सीपी उसकी 70 थी, तो उसको जो है यहां पर क्या हुआ कि कैलकुलेट द गेन परसेंटेज। तो अब यहां पर गेन क्या है उसकी, 70 रुपए की चीज को उसने 100 रुपए में बेच दिया, तो उसे 30 रुपए का गेन हुआ, और 30 रुपए का गेन हुआ आउट ऑफ 70, और हमें परसेंटेज गेन निकालना है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन 100। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप एक जीरो से इसको कट कर लीजिए और ये हो जाएगा 300 अपॉन 7, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे 7 3 21, 9 कैरी, सॉरी गलती हो गई, 7 4 7 4 28, 7 4 28 20, और 7 3 21 होता है, तो 7 2 हो जाएगा, 7 2 14, 6 कैरी, और यहाँ पर हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका इतने परसेंटेज, ये उसकी गेन हो जाएगी। आप देख लें फिर से एक बार, कंफ्यूजन ना मुझे भी ना हो। 300 में जब आप डिवाइड करेंगे, 7 4 28, और यहाँ पर 2 कैरी 20, 7 2 14, यहाँ पर 6, so 6 will be the remainder, so 42 by 6 by 7, 6/7, ये परसेंटेज हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। हम आपसे फिर ऐसे ही मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।